रवा माली साल पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की 2.5% रहने, अगले माली साल 3% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई 6% रहेगी, अगले साल मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी शोबे में उठाए गए फैसलों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बहाली के सफर में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशरूत है। मुतअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना रहेगा। ज़र इनकम टैक्स के नफाज से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। इस्लाहाती प्रोग्राम से अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का बड़ा चैलेंज दरपेश। ट्रंप टैरिफ के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की हद खो बैठा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान। 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,12,801 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। तिजारती जंग में शिद्दत, अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर नाफिज। चीन पर सबसे ज्यादा मजमूई तौर पर 104% टैरिफ आयद, पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद, कैनेडा पर 25, यूरोपियन यूनियन 20, कंबोडिया पर 49% टैरिफ का नफाज। बैरून मुल्क तैयार कारों पर भी 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेराफेरी का इल्जाम। कहा टैरिफ से $2 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर आमदनी हो रही है। जापान और जनूबी कोरियन हुकाम टैरिफ पर बात करने के लिए आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर है। हम मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीन की टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई गलती करार दे दी। कैरोलिन लेविट कहती हैं अमेरिका चीन के साथ मुआहदा चाहता है। चीन मुआहदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिल यकीन हद तक मेहरबान होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी महकमे खारजा के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वफ्द को मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। दो तरफा ताल्लुकात को फिरोग देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मादनी शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमाकारी और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल्स फोरम के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फिरोग देना चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मादनियात शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका अमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन के इजहार दिलचस्पी। रैकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ने फोरम से खिताब में कहा रैकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित हैं। मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी और जियो कैपिटल ड्रिलिंग हो चुकी। रैकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी। पहले मरहले पर रवां साल का काम शुरू होगा। 2028 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार होना शुरू होगी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौक़ों से फायदा उठा सकती हैं। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों में इज़हार दिलचस्पी। माफिया माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजावजा तरमीम के खिलाफ सरगर्म। मुजावजा तरमीम का मकसद माइंस एंड मिनरल्स के शोबे को मजबूत और मजीद मुनाफा बख्श बनाना है। माफिया मुजावजा तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हम वफाक हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात वफाक को कैसे दे सकते हैं। मैंडेट चोरों को सूबाई इख्तियारात देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला अली अमीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है किसी भी शोबे में माफिया के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। मुजावजा तरमीम खुफिया नहीं, असेंबली में पेश करके ऑपोजिशन की राय भी ली जाएगी।
माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। पीटीआई वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मईशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के दिए पैसों की वजह से चल रहा है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही अवामी मंसूबा नहीं शुरू किया गया, अवाम तरक्की को तरस गए। खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अपने हक के हुसूल के लिए सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा, हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हुकूक नहीं दिया गया। सूबे से 50 अरब रुपए का कर्जा उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। बल्दियाती इदारों के जरिए शहरियों के मसाइल हल करेंगे। एनएफसी अवार्ड के मामले पर सेनेट कमेटी का चारों सूबाई वुज़रा को बुलाने का फैसला। सेनेट के कायमा कमेटी खजाना का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। विफाक के सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों को फंड्स पर इख्तिलाफात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि फाटा अजला के इंतजाम के बाद सूबे की आबादी बढ़ चुकी। अली अमीन गंडापुर ने आबादी के लिए एनएफसी अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर मुमलिकत को खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हर 5 साल बाद कौमी मालियाती कमीशन के तहत वसाइल की तकसीम आईनी तकाजा है। एनएफसी अवार्ड को गुज़श्ता 15 सालों से हर साल तौसी दी जा रही है। अवार्ड के तहत सूबों को काबिल तकसीम वसाइल का 57.5 और मरकज को 42.5% मुंतकिल किया जाता है। पाकिस्तान में निजकारी के अमल और खुद मुख्तार वेल्थ फंड के क़याम के सिलसिले में मुशावरत। एल्वेरिस एंड मार्शल के आला सतही वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पेट्रोप्रिक्स का पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए एल्वेरिस एंड मार्शल के मजबूत अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने निजकारी और सेवरन एडवाइजरी में कंपनी की महारत को सराहा। कहा, हुकूमत बिजली निज़ाम में निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए पुराज़्म है। अब तक 24 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका। मईशत के इस्तेहकाम ने मार्केट को नई जिंदगी बख्शी। कौमी एयरलाइन 20 साल बाद मुनाफा बख्श बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, कौमी एयरलाइन में कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PIA ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा जाती उमरा में मुलाकात। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अवैस लगारी, परवेज़ रशीद भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मंसूबा मंजूर हुआ तो इसमें 6 नहरें थीं। पीपल्स पार्टी को इल्म था, पहले पीपल्स पार्टी खामोश रही, अब शोर क्यों मचा रही है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी की हकीकत जान चुकी। भुट्टो का वारिस भुट्टो हो सकता है, जरदारी नहीं हो सकता। नाम लगाने से कोई भुट्टो का वारिस नहीं बन सकता। 14 और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज हो रहा है। मैं जेल में बैठकर एहतजाज की क़यादत कर रहा हूँ। PTI के बाहर बैठे क़यादत वो ना कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर किया। ATC लाहौर पेशी के मौके पर शाह महमूद पुलिस पर बरहम। सिंध से लोग मुझे मिलने आए हैं, अगर मैं कुछ देर रुक जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। जो आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं वो कल हमें सैल्यूट मारेंगे। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में शाह महमूद की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत किसी शक व शुबा से बालातर सरहद पर अमन पाक फौज की कुर्बानियों का नतीजा है। कोई अंदरूनी इंतशार है तो हमें अपने गिरबान में झांकना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज़ादी के लिए कश्मीरी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। बलूचिस्तान में खून की होली की कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक चुकानी होगी। पास लोग नफरतें और कदूरतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, कश्मीर पर कब्जे को दवाम बख्शने के मज़मूम भारतीय हरबे कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ादी की मंजिल के हुसूल तक कश्मीरियों की सफारती हिमायत जारी रखी जाएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, ये पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। अमीर मुकाम कश्मीर पर एक्शन प्लान तैयार करें। राजा ज़फ़रुल हक बोले, कश्मीर के मसले पर हमारे पास दलाइल की कमी नहीं। किसी भी गलत पॉलिसी से हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। हमें अपना मौक़िफ़ मजबूत करने और इस पर डटे रहने की ज़रूरत है। कोर्ट
मार्शल सारी दुनिया में होता है, सवाल सिर्फ सिविलियंस तक दायराकार बढ़ाना है। क्या वफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, इस तरफ क्यों जा रहे हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। ज़ाब्ता फौजदारी सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 फॉरम्स बनते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सिविल सर्विस एक्ट में महकमा के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 245 और 175 पर दलील एक साथ दूंगा। सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया, हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो गया। इस मामले में तो कोई रेगुलर कोर्ट ही नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सियासत कर लें या फिर वकालत, वकील हामिद खान की अदम हाजिरी पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के ज़ाहिर बरहमी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ा को साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमा सुनने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस काजी फैज़ा तो रिटायर्ड हो गए, क्या जज की रिटायरमेंट के बाद ये मामला जिंदा है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी कर दी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुआ करें रोशनी हो जाए। साबिक वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुआ है पाकिस्तान तरक्की करे और गरीब बेहतर हो जाए। 4 माह के दौरान 36,000 से ज्यादा केसेस बनाए गए। 36,000 मुकदमात को 4 माह में पाए तकमील तक पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। बिशारत राजा ने कल अडयाला जेल के बाहर पेश आए वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा हक है, जिससे महरूम नहीं किया जा सकता। एटीसी रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। बानी से मुलाकातों के मामले पर पीटीआई के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल आमने सामने। बैरिस्टर गौहर अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के सामने बेबस। पार्टी सेक्रेटरी जनरल का अडयाला मुलाकात के शेड्यूल में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। शेड्यूल मुलाकातों में बैरिस्टर गौहर और सेंटर अली जफर का नाम शामिल नहीं था। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अगर बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए बाइख्तियार थे तो अलीमा खान की भी मुलाकात कराते। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बानी से मुलाकात करने वाले किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरे कहे गए 6 अफराद की कल बानी पीटीआई से मुलाकात न कराकर तौहीन अदालत की गई। कल सिर्फ मंजूर नजर लोगों को मिलने दिया गया। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल बानी पीटीआई ने किसी को नहीं बुलाया था, फैमिली से बात हुई, वो खैरियत से हैं। सेनेटर अली जफर कहते हैं, बानी पीटीआई कौमी मफाद में हर किसी से बात के लिए तैयार। मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की ऐसी आदत नहीं कि वो किसी से मिलने से इनकार करें। बानी से मुलाकात का हर एक का हक है। हमने कभी नहीं कहा कि ये अडयाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़्यादा सेहतमंद नहीं। 38% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, 10,000 माएँ सालाना ज़च्ची 400 दौरान हमल अपनी जानें खो बैठती हैं। हमारा आगाज़ सेहतमंदाना नहीं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं। हम पैदाइशी बच्चों के महफूज आगाज़ के लिए काम करेंगे। आने वाले दिनों में मुआशरा सेहतमंद होगा। वज़ीर आला पंजाब अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा लंदन नहीं जाएंगे। मरियम नवाज कल बेलारूस के लिए रवाना होंगी। 1 रोज क़याम के बाद तुर्किया जाएंगी। दौरा मुकम्मल करने के बाद मरियम नवाज 13 अप्रैल को वतन वापस पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी 3 मेगा मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद जारी। इंसदाद स्मोक और माहौल दोस्त तकाज़ों के तहत महकमा जंगलात ने वसी शजरकारी मुहिम तेज़ कर दी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, माहौल दोस्त मनसूबों से नई मईशत की बुनियाद रख रहे हैं। प्रॉपर्टी तनाज़े पर अमरीकी शोहरत याफ्ता साबिका बीवी का कत्ल। रावलपिंडी की अदालत से मकतूला वजिया सवाती के साबिक शौहर रिजवान हबीब की सजा मौत बरकरार। 5 लाख रुपए हर्जाने की सजा। अगवा के जुर्म में 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। फैसले के वक्त अमरीकी सफारतकार और FBI के ऑफिसर भी मौजूद थे। सजा पर इजहार इत्मीनान।
इस्लामाबाद के इलाके थाना खन्ना की हदूद पेंडोरिया में मुसल्ला मुलजमान की फायरिंग से शहरी जांबाग मुलजमान फरार। गुरसा का थाना खन्ना के बाहर एहतजाज, पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। शाजिया मरी ने पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी को काबिल अफसोस करार दे दिया। कहा, फरहतुल्लाह बाबर पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम सरासर मज़ाक़ खेज। फरहतुल्लाह बाबर कभी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं रहे। निजी शिकायत पर इंक्वायरी के मकासद मशकूक हैं। गुजरात में जेल से पेशी पर आई मनशियात फरोश खातून मुलजिमा का केस से बरी न कराने पर अपने खामद पर हमला। मुलजिमा सुगरा बीबी हेरोइन बरामदगी केस में 7 माह से जेल में कैद। खामद अजमत अली भी मनशियात के केस में जेल में था, जो रिहा हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला कर लिया। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारियां मुकम्मल। मामला कल मंजूरी के लिए सूबाई काबीना के एजेंडे में शामिल। लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान ओवर बिलिंग के खिलाफ FIA की तहकीकात में रुकावट बनने लगे। रिकॉर्ड फ्राहम करने से इनकार। FIA ने लेस्को अफसरान से ओवर बिलिंग की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया था। रिकॉर्ड की अदम फ्राहमी पर FIA एक मरतबा फिर नोटिस जारी करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने शिरकत की। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइज पर कातलाना हमले के खिलाफ वकला का अदालती बाइकॉट, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, आमिर वड़ाइज को किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज पर निशाना बनाया गया। हम किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। समंदर के रास्ते शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस एजेंट समेत 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान बिशारत हुसैन, शाहजेब, मजहर इकबाल और शाहिद रसूल को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिला बडग्राम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फल और कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम इंतहाई सर्द। आइंदा 24 घंटे में बालाई इलाकों में शुमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश का भी इम्कान। कौन होगा मार्च के महीने का बेहतरीन क्रिकेटर? ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा और जैकब डफी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। भारत के शेरियस अय्यर भी नामजदगियों में शामिल।